नमस्कार। हीलिंग वाइब्स 11 में फिर से आपका स्वागत है। ये 5 मैंने पिका कार्ड जो सिलेक्ट करके रैंडमली रखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए इसको और एक बार सोचिए कि इन 5 स्टोन में से आपको कौन सा स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बेस पे, या आपका दिल क्या कह रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ पाइल है मेरे लिए सही है, या ये सही है, या ये सही है। तो ओके, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सोच लीजिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो आपके लिए आज का मैसेज होगा। ओके, तो सिलेक्ट कीजिए। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो ये रीडिंग है वो किस टॉपिक पे है, कौन से सब्जेक्ट पे है। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो उस बेस पे है कि आपकी विशेष क्या है, आपके सपने क्या हैं, और आपके सपने जो है वो पूरे होंगे कि नहीं, और अगर अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स है अगर, तो उसको हम कैसे दूर करें, कौन सी सिचुएशन है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने सजेशंस दिए हुए हैं, राइट। और आपकी विश कब पूरी होगी। ओके, तो ये मेरा जो आज का जो ये है सेशन, तो उसमें ये है कि जब भी आप ये देखेंगे वीडियो, तो उससे लेके 1 महीने तक ये आप पे अप्लाई होगा। ओके, ये जो रीडिंग है वो आप पे रेजोनेट करेगी। ओके, तो अभी आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रीन कलर के इस ग्रुप ऑफ पाइल से। ओके, तो ये ग्रीन कलर का स्टोन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो उनके लिए ये रीडिंग करूँगी। और मैंने 2 मैसेजेस अपने हिसाब से रखे हुए हैं, वो भी मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके, देख के नहीं किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं, और उनको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी और आई नो व्हाट आई डिज़र्व। तो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो उन लोगों को ये अफर्मेशन है वो हर रोज़ लिखनी है 11 टाइम्स में, और रात को सोने से पहले आपको 11 बार ये अफर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आपको बोलनी है सोने से पहले। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, आपको दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो मैं कर दूंगी इसको एक्सप्लेन। ओके, आप सुनिए मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रही हूँ कार्ड के थ्रू। ओके, जिन लोगों की विश है, जो भी विश है, तो वो विश आपकी रिलेशन से लेके भी हो सकती है, कैरियर से लेके भी हो सकती है, स्टडी से लेके भी हो सकती है, बिजनेस से लेके भी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आंसर इज़ वेरी पॉजिटिव। आंसर बहुत पॉजिटिव है। आपकी विश जो भी है वो पूरी होने वाली है, और आपको है ना ध्यान रखना ये है कि आपको अपना जो थिंकिंग पैटर्न है वो आपको चेंज करना है, और आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ चीज़ों को लेके आपको टेंशन हो रहा है, या अभी ऐसी सिचुएशन में है कि काफ़ी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
सपोर्टिव नहीं है। अब जो भी अगर कुछ कहते होंगे, बोलते होंगे, तो शायद वो आपको उल्टा ही जवाब देते होंगे। या अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं और आप उनका सपोर्ट चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है उन लोगों को। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिभा को जानें। आप में बहुत सारी क्वालिटी है और आप दूसरे लोगों से बहुत अलग है। आप एक अलग व्यक्तित्व के मालिक है। आप में बहुत सारी क्वालिटी है, तो आप अपनी क्वालिटी को पहचानें और आप पॉजिटिव रहे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को पैसे का भी शायद प्रॉब्लम है कुछ लोगों को। तो अभी उनकी भी ये है कि मैं क्या करूँ तो जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो। तो कुछ लोग ऐसी विश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा जो ये पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली जो मेरा क्राइसिस चल रहा है, उसको मैं कैसे रिकवर करूं। तो ये चीज़ें पैसों से रिलेटेड या फाइनेंशियली भी वो लोग कुछ सोच रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सोच रहे हैं कि यानी शायद ऐसे फील्ड में काम करते हो कि जैसे ज़मीन है, उसका कुछ लेन देन करते हो कुछ लोग, या कुछ बिल्डर लाइन से हो। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको अभी लग रहा है कि मैं अब आगे क्या करूं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, ये मैसेज भी आया हुआ है, उस पर एक बार गौर करते हैं कि सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं बदलते। जो असफल लोग होते हैं ना, वो अपना इरादा बदलते हैं। तो आप जिस वे में या जो भी आप कर रहे हो ना, वो आपके लिए सही है, वो रास्ता आपके लिए सही है। अभी शायद सिचुएशन ऐसी है कि जो सही नहीं चल रही है, तो आपको पेशेंस रखना है, अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज करना है, और कुछ चीज़ें हैं उसको आपको पकड़ के नहीं रखना है। और आपको ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिल रही है और आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। देखो, ये मैसेजेस जो दो आए हैं, तो वो एकदम मैच कर रहे हैं, कार्ड जो निकले हैं उससे एकदम मैच कर रहे हैं। और आपकी जो विश है वो मुझे लग रहा है कि 4 महीने के अंदर पूरी होने वाली है। 4 महीने के अंदर आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। और अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो 4 महीने से पहले भी आप उस विश को पूरी कर सकते हैं। इतने आप कैपेबल हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं आप। सिर्फ अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, आपके लिए मेरा यही मैसेज है। ओके, तो पाइल नंबर 1 और आपका जो क्वेश्चन है, लाइक कि आपकी जो विश है वो आपकी पूरी होगी डेफिनेटली। आपके लिए यस है, वेरी पॉजिटिव। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्लू स्टोन को सिलेक्ट किया हुआ है। I accept the good things that are coming on my way. I am positive. सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। ये आपके लिए मैसेज है। अब देखते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं, वो मैच करता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये वेरी पॉजिटिव कार्ड्स है इसमें। ओके, आपकी जो विश है, तो आपकी विश पूरी होगी 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 होगी, डेफिनेटली होगी।
और इसमें मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ये ब्लू स्टोन है वो सिलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं कि उन लोगों का जो क्वेश्चन है वो रिलेशन से रिलेटेड है या लव से रिलेटेड है, और कुछ लोगों का बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं इस पाइल को सिलेक्ट करने वाले कि जो भी पर्सन हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, या वो ऐसे कोई फील्ड में हैं कि जहाँ पे वो लोगों को हील करते हो, या जैसे एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, काउंसिलर हो, उस टाइप के लोग मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि ऐसे लोग हो सकते हैं, या उनमें ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ है कि उनको कुछ चीज़ें जो होने वाली है वो पहले ही उनको फील हो जाता हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, और वो चीज़ें होती है। लेकिन आपकी जो विशेस है, आपके जो सपने हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरा ये ड्रीम है या मेरे सपने हैं ये पूरे हो, तो आपकी अभी मानसिक जो कंडीशन है वो ऐसी चल रही है कि आप अपनी आंखें बंद करके बैठ चुके हैं। आपके अंदर बहुत सारे प्लानिंग और थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं कि आप अपनी आपकी जो मानसिक परिस्थिति है वो मुझे बहुत ज़्यादा दबी हुई लग रही है, या लोग आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो आपको दबा रहे हैं, या आप अपने वर्कलोड की वजह से अभी बहुत प्रेशर में हैं। हालांकि आप जो भी इंसान हैं जिन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो इंसान रियल में इतने डिप्रेशन वाले नहीं हैं, या इतने सैड रहने वालों में से नहीं हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो एकदम मस्तीखोर मिजाज वाले, हमेशा हंसने वाले, लोगों को हंसाने वाले, वो जहाँ जाते होगे वहाँ खुशियाँ बांटते जाते हो, ऐसे लोगों में से है। आप एक्टिव लोगों में से है, बहुत ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं वो ऐसे हैं इस पाइल को सिलेक्ट करने वाले कि वो कर्म प्रधान लोग हैं, कि वो कर्मा पे बिलीव करते हैं, कि बस उन लोगों को अपने काम से मतलब है। उन लोग बस अपनी जैसे कि अगर जॉब करते हैं तो जाएंगे ऑफिस, अपना काम करेंगे और अपना काम करके फिर वापस आ जाएंगे। उन कुछ लोगों के जैसे ऐसे लोग हैं जो वो लोग अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हैं, और उनकी जो अभी जो मानसिक स्थिति है ना, जैसे कि उनकी लाइफ में से मस्ती गुम हो गई है, हंसी गुम हो गई है, ऐसी सिचुएशन में हैं ऐसे लोग। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद इतने कैपेबल हो, आप खुद ही एक मास्टर की तरह हो कि आप दूसरों को हील करते हो। आप ऐसे फील्ड में हो कि आप दूसरों का काउंसलिंग करते हो, आप दूसरों को हेल्प करते हो, चैरिटी से रिलेटेड या ऐसी कोई फील्ड में हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे लोग हैं, तो अगर आप दूसरों को अगर इस तरह से हेल्प करते हो, दूसरों के लिए सोचते हो, आप इतने अच्छे इंसान हो, तो आपको खुद ही हैप्पी रहना चाहिए, आपको एकदम खुश रहना चाहिए। और आप ऐसे हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी है वो एकदम उसमें निखार लाना चाहिए, और आप इस स्ट्रेस में से आपको इस स्ट्रेस में से दूर होने के लिए सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और
देखो ये मैसेज भी ऐसा ही जैसे कार्ड निकले हैं, तो इस मैसेज से एकदम मैच कर रहा है कि आई एक्सेप्ट द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग ऑन माय वे। यानी कि अच्छी चीज़ें होने वाली है नियर फ्यूचर में, आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपको पॉजिटिव सोचना है, आप नेगेटिव मत सोचिए। शायद ये सिचुएशन अभी के हालात अभी ऐसे है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे। और आप एक मास्टर हो, तो आपको देख के लोग प्रेरणा लेते हैं, आपको देख के लोग खुश होते हैं, आपको देख के लोगों को जैसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको हीलिंग करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको किसी और से हीलिंग करवाना चाहिए, या ऐसा कुछ जैसे कि ऐसी कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए कि जिससे आपको खुशी मिले। और आपके क्राउन चक्र को प्लीज़ ओपन कीजिए। आपको क्राउन चक्र को ओपन करने के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ओमकार 11 टाइम्स ओमकार बोलना है और ब्रीथिंग करना है, डीप ब्रीथिंग करना है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कार्ड इतना पॉजिटिव है कि आप जो चाहोगे, आप जो विश करोगे, आप जिस प्रोजेक्ट पे सोच रहे हो, या आप जिस पोस्ट पे हो, तो आप उस पोस्ट पे बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है, आप ऐसे हो। तो आप पॉजिटिव होइए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, और खुशियाँ आपकी राह देख रही है। और मास्टर बनिए, आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे आप नंबर 1 बन के रहेंगे। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कृपया, अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। और ज़्यादा जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। ओके, जिन्होंने पायल नंबर 3 सेलेक्ट किया था, जो ये येलो वाला स्टोन है, उनके लिए क्या मैसेज है? I trust myself, I trust my institution, I trust my judgment, and I will make the best choices for me. Okay, बहुत अच्छा मैसेज है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। ओके, जिन लोगों ने ये येलो ऑरेंज जैसा जो ये स्टोन सिलेक्ट किया हुआ है, तो उनको मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये सिलेक्ट करने वाले, मुझे लग रहा है कि पायल नंबर 2 की तरह इंट्यूटिव है। और देखो, मैच कर रहा है, कार्ड भी मैच कर रहा है। ये एक बहुत सरप्राइजिंग है कि कार्ड जिस तरह से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स ऐसे निकलते हैं, और डेफिनेटली वो आंसर एकदम परफेक्ट रहते हैं। कई बार मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ। तो जिन्होंने ये स्टोन सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, और वो भी पायल नंबर 2 की तरह ऐसे है कि उनको
कभी कभी है ना पता चल जाता है कि क्या चीज़ें होने वाली है और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो विश है या आपके जो ड्रीम्स है जो आप पूरे करना चाह रहे हो, तो आप अपनी अंतर आत्मा अब आपकी जो अंतरात्मा आपको जो कहती है ना, अंदर से जो आपको फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग को आप सुनिए, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप खुद ही तय कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आप इतने इंट्यूटिव हो। और ये जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि उन लोगों की जॉब या उन लोगों का काम, यानी उन लोगों का वर्क या उन लोगों का बिजनेस, जो वर्क कर रहे हैं वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जॉब भी करते हो सकते हैं। और ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको घर से बाहर जाना आना मीन्स ज़्यादा रहता हो, उस टाइप के लोग हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि डॉक्टर हो, नर्स हो, ऐसे किसी फील्ड में हो। ऐसा भी मुझे वाइब्स आ रहा है कि ऐसे लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है ये स्टोन। ओके, तो आप जो लोग हैं वो इंट्यूटिव है, पॉजिटिव पर्सन हैं, और आप है ना जो चीज़ चाहोगे अपनी लाइफ में, तो आपको उस चीज़ के रिलेटेड सोचना है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे लाइफ से ये चीज़ चाहिए। तो अगर आप वो सोचोगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका जो ड्रीम्स है वो 100% पूरा होगा। और कुछ लोग हैं, उनको मुझे अभी लग रहा है कि मनी के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप है ना अभी जो सिचुएशन है, अभी जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव सोचिए। और वर्तमान की स्थिति है तो वर्तमान में रहे, भविष्य की चिंता ना कीजिए। और भविष्य की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पॉजिटिव सोचिए। अभी प्लानिंग करिए। आपको पता है कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना है, किस तरह से प्लानिंग करने के बाद किस तरह से आगे बढ़ना है, वो आपको पता है। और भगवान भी आपको हेल्प करेंगे। भगवान भी चाहते हैं आपके लिए कि आप आगे बढ़े, लेकिन आप अभी की जो सिचुएशन है उसमें आप पॉजिटिव रहे। और जो भी आपको ज़िंदगी सिखा रही है, जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखो, ये मैसेज भी है कि ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो आपके अंदर छुपे हुए गैर आपको पता ही नहीं चलते, राइट। तो अभी मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आप हो कि आपको है ना इस सिचुएशन में रह के पता चलेगा कि कौन मेरा है, कौन पराया है, और कौन मुझे हेल्प करेगा, कौन मेरे लिए क्या सोचता है, कौन मेरे लिए पॉजिटिव है, कौन मेरे लिए नेगेटिव है। तो आपको इस समय आप बैठ के सोचिए कि आपको अब आगे क्या करना है, कौन आपके लिए सही है, या कौन से जो प्लानिंग आपने किए हैं, या आपने क्या सोचा है आगे आपकी जॉब के लिए, आपके प्रोफेशंस के लिए। तो आप अभी से जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि आगे मुझे क्या करना है। तो ये टाइम आप इस टाइम में, इस सिचुएशन में इसलिए है कि आपको नियर फ्यूचर इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, वो आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट मिला है। तो उस बेनिफिट के लिए आपको ये करना है, ये मैं रेमेडी दे रही हूँ आपको कि आपको ये अफर्मेशन देनी है और लिखनी है। यानी अपने आप को अफर्मेशन देनी है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई इंस्टीट्यूशन, आई ट्रस्ट माई जजमेंट, एंड आई विल मेक द बेस्ट चॉइसेस फॉर मी। ये लिखनी है अफर्मेशन।
सोचना है। और दूसरा कि अभी देखो पूर्णिमा भी आ रही है, तो अगर हो सकता है आपके घर से अगर चाँद दिखता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आप वहाँ जैसे कि खुली जगह में अगर बैठ सकते हो, ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप बैठिए और चाँद को देखिए, और चाँद को देख के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम जो आपको इंस्टीट्यूशन मिलेगा या नए नए थॉट्स मिलेंगे, तो उस बेस पे आप सोचिए कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आगे क्या करना है, तो आप वो चीज़ करेंगे, आपको वो चीज़ बेनिफिट देगी। ओके। अब देखते हैं पाइल नंबर 4 जिन्होंने ये स्टोन सिलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए क्या मैसेजेस है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। True. I am allowed to say no to others and yes to myself. I am doing best. ओके, देखते हैं अभी कार्ड रेजोनेट करते हैं कि नहीं। ओके, तो जिन्होंने ये पायल सिलेक्ट की है ना, तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव आंसर है। तो जिन्होंने भी अभी तक पायल सिलेक्ट किए हुए हैं ना, सब में आंसर है। आपकी जो विशेस है, आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है या आपके जो ड्रीम्स है, तो वो पूरे होने वाले हैं। यस है उसके लिए, यस। लेकिन वो विशेस पूरी करने के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स है, और आपको क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, तो वो मैं इस कार्ड के थ्रू आपको बताऊंगी। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एकदम आराम से बैठे हुए हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी है, या आप जिन्होंने ये स्टोन सिलेक्ट किया है, वो लोग अभी मुझे लग रहा है कि ऐसी जगह पे है, ऐसे प्लेस पे है कि उन लोग जैसे कि उनके लिए रास्ता खुला है, दरवाजे खुले हैं, उनकी विशेस पूरी करने के लिए वो तैयार है। वो लोग प्लानिंग कर चुके हैं और सोच चुके हैं उनको क्या करना है, लेकिन अभी वो लोग है ना घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी कोई कंडीशन है उनके लिए। और ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए लोग हैं, और एकदम जैसे दूसरों को लग रहा है कि ये बहुत आराम कर रहे हैं या आरामदायक स्थिति में हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये बैठे बैठे सब प्लानिंग कर चुके हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि अब मुझे नियर फ्यूचर में मेरी विश या मेरी ड्रीम्स जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से वर्क करना चाहिए, मैं क्या करूँ। तो मैं ये जो जिन्होंने सिलेक्ट किया ना, उनमें उन लोगों में ऐसी भावना है कि वो लोग है ना फेमस होना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि दुनिया मुझे जाने, वर्ल्ड में मैं फेमस हूँ, काफ़ी लोग मुझे पहचाने, काफ़ी लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, और सब लोग ऐसा सोचे कि मैं एक धनाढ्य, एक हैप्पी और एकदम खुश, जैसे कि मेरी फैमिली लाइफ एकदम हैप्पी है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक खुश नसीब इंसान हूँ, ऐसा सोचने वाले लोग हैं जिन्होंने ये स्टोन सिलेक्ट किया हुआ है।
तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी देखो सिचुएशन ऐसी है, आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अभी आप अपने प्रोजेक्ट में नहीं का प्रोजेक्ट में जो सोचा है ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर अभी आप वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन बहुत जल्द आप उस पर काम करेंगे, उससे आपकी सारी बेसिस पूरी होगी, लोग आपको जानेंगे, आप फेमस होंगे, डेफिनेटली आप फेमस होंगे। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो कैपेसिटी है, आप इतना स्ट्रगल कर सकते हो, और आप बहुत मेहनती इंसान हो। ये जो जिन्होंने ये ग्रुप ऑफ पायल सिलेक्ट किया हुआ है, ये बहुत मेहनती इंसान हैं, और उनमें बहुत करेज है, बहुत हिम्मत है, और ये बहुत नीडर है। उनका सोलर प्लेक्स है, मणिपुर चक्र बहुत एक्टिव है। जिन लोगों ने ये पायल सेलेक्ट की हुई है, बहुत एक्टिव लोग हैं। हालांकि इसमें दिखाई दे रहा है कि अभी वो आराम कर रहे हैं, एकदम आराम परिस्थिति में कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन इनके दिमाग में इन्होंने प्लानिंग किया है, और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। वो सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उनको नियर फ्यूचर क्या करना है वो सब प्लानिंग कर लिया है। और अगर नहीं भी किया है तो आप ये मैसेज जो मैं दे रही हूँ ना, तो आप उस पे गौर कीजिए और आगे प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, या आपकी कोई ड्रीम जॉब है, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ भी अगर ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो बहुत जल्दी ही टाइम आने वाला है कि वो आपकी विश फुलफिल होने वाली है, और आपको इससे नेम, फेम और पैसा, रिस्पेक्ट सब मिलने वाला है। अगेन देखो ये रेजोनेट भी कर रहा है। अगेन ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए ये मैसेज है कि ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, यानी आपको किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। और जैसे चांद और सूरज है ना, वो एक ही है, और वो अपने टाइम पे ही चमकते हैं। तो अभी देखिए ये टाइम नहीं है आपके लिए, और आपको ये जो टाइम मिला है वो अभी आपको प्लानिंग के लिए मिला है, सोचने के लिए मिला है कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, आपको क्या करना है, ताकि आपकी जो विश है कि मैं वर्ल्ड में फेमस हूँ, या आपकी विश है कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, और बहुत जैसे नहीं होते कि कुछ विशेष होती है कि मैं वर्ल्ड घूमूंगा, बहुत अच्छी जगह पे जाऊंगा, और लाइक मैं सारी वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है या वो सब यूज़ करूँगा। एकदम रिच मैन जो होते हैं, लाइक कि उनको कुछ कमी नहीं होती है, उनको जो चाहिए वो चीज़ को पा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसी स्थिति में इन फ्यूचर मीन्स मैं भी ऐसी स्थिति में हूँ, तो वो टाइम आने वाला है, जल्दी आने वाला है। बी पॉजिटिव, ओके, आएगा जल्दी, वो टाइम आएगा। I am allowed to say no others and yes to myself। यानी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होंगे, उनका नेचर ऐसा होगा कि जैसे कुछ काम अगर आप दे रहे हो उनको, तो अगर उनके पास टाइम भी नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करके सामने वाले का काम करेंगे, या सामने वाले को अच्छा फील हो, या वो उनको यानी उनको अच्छा समझे, क्या ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो साबित करने के लिए भी काफ़ी लोग ऐसा है ना कि वो मना नहीं कर सकते, और वो करते हैं काम। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को मना करना सीखना चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपके, देखो प्लानिंग इतने बड़े बड़े हैं, तो काफ़ी लोगों का ऐसा है ना कि प्लानिंग ड्रीम्स आपके बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और अगर कोई और आपको आपका जो टाइम है
तो वो अगर ले जाता है और वो फालतू टाइम है, जैसे कि कुछ ऐसे अननेसेसरी कि वो खुद भी वो काम कर सकते हैं, या फिर टाइम पास के लिए वो आपको याद करते हैं, तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है ना, तो आप ऐसे लोगों को मना करो ना कि नहीं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ या अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, जब आपके पास टाइम हो, जब आप फ्री हो और लगे कि हाँ मेरा ये मैंने जैसे प्लानिंग किया है कि मैं इतने घंटे काम करूँगा, या वीकेंड में मैं इतनी छुट्टी लूँगा, या इतने घंटे मैं, मुझे जो इच्छा है, मुझे जो अंदर से फील हो रहा है कि मुझे इससे मिलना है या मुझे ये करना है, या मुझे मूवी देखनी है, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ऐसा अगर आपने कुछ शेड्यूल बनाया हुआ है तो उसके बेस पे उस अपने टाइम, यानी आपको जब लगता है कि जब मैं फ्री हूँ तब उसी टाइम पे आप उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको डेफिनेटली हेल्प कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। और अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपने लिए अच्छा कीजिए। ओके, आपको अपने बारे में सोचना है। आई एम डूइंग माई बेस्ट, और आपको अपने लिए, अपनी सेल्फ के लिए अच्छा करना है, सेल्फ लव करना है। आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ें भी आपको करनी है। ऐसा ना हो कि आप इतने बिज़ी हो जाए कि आप अपने लिए ही टाइम ना निकालें। ओके, तो दूसरों के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, दूसरों की हेल्प करना ज़रूरी है, लेकिन खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है। खुद की इच्छा ये जो है, खुद के सपने जो है, उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी। और इन लोगों के लिए रेमेडी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शनि देव, शनि सैटरडे को शनि देव के टेंपल पे जाइए, उनके दर्शन कीजिए, और या फिर आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा फल देगी। ओके, तो अब जो रेड स्टोन जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ माई एबिलिटीज। आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है तो मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है कि ये जो लोग हैं उनकी, हाँ, पहले ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली यस है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है या आप सोच रहे हैं, वो आपका डेफिनेटली पूरा होने वाला है। तो मुझे वो लग रहा है कि 1 महीने के अंदर, या मुझे लग रहा है कि जुलाई तक या 7वें महीने तक डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं ना, वो आपका जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। और ज़्यादातर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो लोग काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव लोग हैं, और दिल से सोचने वाले लोग हैं। और इसमें मुझे लग रहा है कि जिन्होंने रेड पाइल सिलेक्ट किया है ना, उन लोगों का मोस्टली क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, लव रिलेशनशिप और पार्टनरशिप। ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जिन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है ना, तो उनका ये ड्रीम है, उनके दिलो दिमाग में कोई है, तो उनको वो पाना चाहते हैं।
या कुछ ऐसी मुझे लग रहा है पास में सिचुएशन हुई है कि उन लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, उन लोग थोड़े मुझे लग रहा है अलग हो गए हैं। अभी वो लोग साथ में नहीं हैं, या झगड़ा हुआ है, या कुछ अनबन ऐसी हुई है कि कुछ गलत चीज़ें मुंह से निकली है, और कुछ जैसे कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, या रिलेशन से लेके शायद उन्होंने कुछ रिलेशन के बारे में बोला हो। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग अभी इमोशनली हर्ट हैं, और अभी वो मिस भी कर रहे हैं, बातें याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, वो सोच रहे हैं कि मीन्स छोटी छोटी बातें याद कर रहे हैं। और उनको काफ़ी लोगों का मुझे ये लग रहा है जो रिलेशनशिप है, अगर लव से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो वो आपका सोलमेट है डेफिनेटली। वो आपको लगता है वो इंसान मेरे जैसा ही है। अगर आप लेडी हैं तो आप सोच लीजिए कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना वो आपके जैसे ही है। और अगर आप मेल हैं तो आप सोच लीजिए कि वो फीमेल आपकी तरह ही है। यानी आप एक मिरर इमेज की तरह है कि आपके दिमाग में जो सोच होती है तो वो सामने वाले को पता लग जाती है, और सामने वाले के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो आपको पता लग जाता है। आपका ऐसा रिलेशन है, मुझे लग रहा है सोलमेट वाला रिलेशनशिप है, और प्योर हार्टेड रिलेशनशिप है। यानी आप मुझे लग रहा है जो भी सोच रहे हैं और सामने वाले पर्सन के बारे में या खुद के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप रिलेशन के बारे में अभी क्लियर नहीं हैं, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप में क्लियर नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे खुद को, और उनके हार्ट में क्या चल रहा है, उनकी आत्मा क्या कह रही है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको दिल से पसंद करते हैं, अंतरात्मा से पसंद करते हैं, और वो काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी है। और आपका रिलेशनशिप के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि ऐसे सिचुएशन है अभी कि आपका कांटेक्ट नहीं है शायद, या आपके बीच में झगड़ा हुआ है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। और आप ट्राई कीजिए, आप कम्युनिकेशन कीजिए, आप मैसेज करिए, आप थोड़ा केयर कीजिए, आप थोड़ा पैम्पर कीजिए। तो हो सकता है ना कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन आपकी जो है वो टल जाएगी। आपके दिल के अंदर जो चल रहा है उस पर्सन के बारे में, तो आपके दिल से जो अंदर फीलिंग हो रही है ना, तो उसको आप कंट्रोल मत कीजिए। या अंदर कुछ और चल रहा है और उनके बारे में आप सपने देख रहे हैं और विश कर रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, या ये मुझे चाहिए, ये मेरी ड्रीम गर्ल है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप मुझे लग रहा है आपकी बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। तो आपका बोलने का जो तरीका सही नहीं है ना, तो आप इंसान अच्छे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन बोलने का तरीका आप चेंज कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ईगो में मत रहिए, दिल से सोचिए। और जिन लोगों का कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, या बिजनेस, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना वो सक्सेसफुल रहेगा।
लेकिन आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। और पास्ट में आपने अगर कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हो और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको वो चीज़ें याद करनी है और उस चीज़ों पे वर्क करना है। नियर फ्यूचर ऐसा ना हो कि वही चीज़ें रिपीट करें आप, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। और आपको अपना प्लानिंग एकदम परफेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, आगे किस तरह से करना है। और दूसरी बात कि आपको है ना, आप मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके बोलने का तरीका या आप जैसे कि ड्रीम प्रोजेक्ट पे कुछ ऐसी जगह पे काम कर रहे हो कि जिस पे आपके यानी आप बहुत सारे लोगों से काम करवाते हो, ऐसे कोई पोजीशन पे हो, तो आपको उन लोगों को बहुत अच्छे से, उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, उनसे प्यार से बात करनी है, उनसे प्यार और एकदम प्यारे तरीके से अपना काम जो है वो निकलवाना है। तभी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा, तभी जो आपका ड्रीम है या आपकी जो विश है वो पूरी होगी, आपके सपने हैं वो साकार होंगे और डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो एकदम कंप्लीट होगा और आपको बहुत अंदर से खुशी मिलेगी। जो आपका ड्रीम है वो पूरा होगा तो वो आपको इतनी खुशी देगा कि अभी तक आपकी लाइफ में, यानी अभी तक आपके पास्ट में वो खुशी आपको कभी मिली नहीं होगी। ऐसी खुशी आपको आपके ड्रीम को पूरे करने से मिलने वाली है। ओके, तो उस चीज़ के लिए देखो, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ माई एबिलिटी, यानी आप में बहुत क्वालिटी है, आप में एबिलिटी है, सिर्फ आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। आप है ना ज़्यादा इमोशनल ना होइए, ज़्यादा इमोशनल होके या सेंसिटिव होके ना सोचिए और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी पैसे के बारे में, तो आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, और पैसे आपके रास्ते में आने वाले हैं, आपको नेम फेम सब मिलने वाला है। उससे ज़्यादा है कि आपका ड्रीम जो प्रोजेक्ट है वो आप करेंगे। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का ड्रीम ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट करूं और फिर उसके द्वारा मुझे बहुत सारे मनी मिलेंगे। यानी ऐसा कोई काम करते हो ना कि वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आपको शायद नहीं होता है कि उसके बाद ही आपका पेमेंट होता हो कि चलो ये आपका प्रोजेक्ट इतने टाइम का है, अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो आपको इतने मनी मिल जाएंगे या ये मिलने वाला है, इसके साथ ये गिफ्ट मिलने वाली है ये। तो आप शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी के वेट में हैं या वेट कर रहे हैं और अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, तो आप है ना सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। देखिए कि मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने काम सौंपा कि इस प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, तो आप उससे भी ज़्यादा बेटर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। लोग सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि आंसर बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचिए। ओके, तो ये 5 आज मैंने ये 5 पिका कार्ड रीडिंग किया हुआ है। अगर आपसे रेजोनेट करता है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सही सही इन्फॉर्मेशन मिली है, आप सेटिस्फाइड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं बिगिनर हूँ तो प्लीज़ कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन। नमस्कार।